ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्येम वीर्यजत्रा स्थिरंगे स्तुष्टुवांस्तनुस्तुं विवेश्येम देवहितं यदायु। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य उस अजन्मा निराकार पर ब्रह्म की साधना में लीन आत्मीय श्रोताओं, सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत गंभीर, ज्ञानमय और दृश्य जगत के भ्रम को मिटाकर निराकार सत्य से जोड़ने वाले अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस मंगलकारी सत्संग का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा इस नासवान संसार के पर्दे के पीछे छिपी उस शाश्वत चैतन्य सत्ता को नमन करते हुए आप सभी के आत्मिक कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और निराकार उपासना के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी तत्व साधकों, वेदांत प्रेमियों और आकृतियों के मोह से ऊपर उठकर निराकार ईश्वर को खोजने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या के विषय में जाना था कि कैसे बाहरी आंखें बंद करने पर ही भीतर के परम तत्व के दर्शन होते हैं। आज स्वामी जी हमें उस ध्यान का अंतिम लक्ष्य यानी निराकार उपासना की नित्यता सिखा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि जो कुछ भी हमें इन आंखों से दिखाई दे रहा है वह सब एक दिन मिट्टी में क्यों मिल जाने वाला है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि क्यों नाशवान वस्तुओं में सुख खोजना अज्ञान है और कैसे वह निराकार प्रभु ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। आज हम समझेंगे कि निराकार की भक्ति ही हमारे चित्त को इस परिवर्तनशील संसार से हटाकर उस आनंद में सदा के लिए प्रतिष्ठित कर देती है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, जो वस्तु सदा नहीं रहती वह पूर्ण सत्य नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में अव्यक्त अविनाशी पर ब्रह्म के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं वे निराकार उपासना का सबसे बड़ा आधार है। श्लोक। अव्यक्तक्षरो इत्युक्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 8 श्लोक 21। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत पावन और ब्रह्मबोध कराने वाले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसको शास्त्रों में अव्यक्त और अक्षर अविनाशी कहा गया है उसी को परम गति कहते हैं तथा जिस निराकार स्वरूप को प्राप्त होकर मनुष्य वापस संसार के दुखों में लौट कर नहीं आता वही मेरा परम धाम है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अव्यक्त यानी जो इंद्रियों से दिखाई न दे उस निराकार तत्व की महिमा गा रहे हैं। वे समझाते हैं कि संसार की हर आकृति, हर शरीर और हर वस्तु समय की धूल में विलीन हो जाएगी। जैसे आकाश सदा स्थिर रहता है और उसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही वह निराकार परम ब्रह्म सदा एक रस रहता है और उसमें यह संसार बनता बिगड़ता रहता है। जो साधक बादलों यानी संसार को छोड़कर उस आकार निराकार ब्रह्म में अपनी निष्ठा जमा लेता है वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आज का हमारा दोहा इसी शाश्वत निराकार सत्य की महिमा को स्वामी जी के अमृतमय शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा इस प्रकार है। निराकार उपासना की नित्यता। अब हम पूजनीय स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। जो दिखे सो नासवान सत्य ब्रह्म ही जान, स्वामी निराकार ही पूज ही वही सच्चा मान। इसका अर्थ यह हुआ, यह दोहा हमें अध्यात्म के सर्वोच्च सत्य यानी अद्वैत वेदांत के मर्म की ओर ले जाता है। स्वामी जी दृढ़ता पूर्वक उपदेश देते हैं कि यह दृश्य जगत जो हमें अपने इन भौतिक इंद्रियों और आँखों के माध्यम से दिखाई देता है वह सब नश्वर है
क्षणभंगुर है और एक दिन पूरी तरह विलीन हो जाने वाला है। अतः इन नाशवान वस्तुओं, शरीरों और सांसारिक सुखों में शाश्वत सत्य की खोज करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान है। स्वामी जी कहते हैं कि वह निराकार, अविनाशी और सर्वव्यापी ब्रह्म ही एकमात्र शाश्वत और अपरिवर्तनीय सत्य है। उस निराकार प्रभु की उपासना करना, निराकार चेतना में स्थिर होना और उसी में अपनी अनन्य निष्ठा रखना ही सत्य का वास्तविक सम्मान और सच्ची पूजा है। निराकार की यह अनन्य भक्ति ही साधक के चित्त को इस पल पल बदलते संसार के आकर्षणों से हटाकर उस शाश्वत और अखंड आनंद में सदा के लिए स्थापित कर देती है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए निराकार सत्य के रहस्यों को आइए मैं कपिल देव आमेटा अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। जो दिखे सो नाशवान, दृश्य जगत का ब्रह्म। संसार का नियम है कि जिसकी भी कोई आकृति है, जिसका भी कोई नाम और रूप है, उसका अंत निश्चित है। ये ऊंचे पहाड़, ये बहती नदियाँ, हमारा यह सुंदर शरीर और यह पूरा वैभव, समय की एक करवट के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि जो आज है और कल नहीं रहेगा, उसे सत्य मानना ही हमारे समस्त दुखों और चिंताओं का मूल कारण है। सत्य ब्रह्म ही जान, अपरिवर्तनीय आधार। जिसे सिनेमा के पर्दे पर आग दिखाई दे तो पर्दा जलता नहीं है और बाढ़ दिखाई दे तो पर्दा भीगता नहीं है, वैसे ही संसार में चाहे प्रलय आ जाए, वह निराकार ब्रह्म सदा अछूता और एक रस रहता है। वह सत्य है क्योंकि वह तीनों कालों में बना रहता है। जब साधक को इस बात को जान लेता है तो वह लहरों को पकड़ने के बजाय सीधे सागर के आश्रय में चला जाता है। स्वामी निराकार ही पूज ही चेतना की साधना। निराकार की पूजा का अर्थ है, इसका अर्थ है अपने भीतर की उस चेतना की पूजा करना जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। हमारी आत्मा भी निराकार है और परमात्मा भी निराकार है। स्वामी जी समझाते हैं कि जब हम स्वयं को शरीर न मानकर आत्मा रूप में अनुभव करते हैं, वही निराकार की सबसे सच्ची और वास्तविक पूजा बन जाती है। वही सच्चा मान, सत्य की स्वीकारोक्ति। संसार में हम नाशवान मनुष्यों और वस्तुओं को बहुत मान सम्मान देते हैं, परंतु वह सब क्षणिक है। स्वामी जी का संदेश है कि हम उस अविनाशी निराकार प्रभु को अपने जीवन का आधार बनाना, उसके नियमों पर चलना ही सत्य का वास्तविक आदर करना है। यही वह समझ है जो साधक को जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर देती है। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, संत अष्टावक्र और राजा जनक का बोध। प्रिय श्रोताओं, दृश्य जगत की नश्वरता और निराकार ब्रह्म की सत्यता को समझने के लिए अष्टावक्र गीता का यह पावन प्रसंग अत्यंत अद्भुत और आंखें खोल देने वाला है। एक बार राजा जनक ने अपने दरबार में सभी विद्वानों को आमंत्रित किया। उसी सभा में 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र भी पहुंचे, जिनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। उन्हें देखकर सभा में बैठे सभी विद्वान और स्वयं राजा जनक भी हंस पड़े। अष्टावक्र ने अत्यंत ऊंचे स्वर में हंसते हुए कहा, राजन, मुझे लगा था कि यह ब्रह्म ज्ञानियों की सभा है, पर यहाँ तो केवल चमार का अर्थ मतलब चमड़ी से है, उसके भीतर के निराकार सत्य को नहीं। यह सुनते ही राजा जनक का अहंकार टूट गया। वे अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़े और उनसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मांगी। अष्टावक्र ने राजा जनक को आंखें बंद कराकर बोध कराया कि राजन, यह शरीर मिट्टी का पुतला है जो आज है और कल राख हो जाएगा, परंतु इसके भीतर जो निराकार साक्षी चेतना है, वही तुम हो और वही साक्षात ब्रह्म है। राजा जनक को उसी क्षण निराकार उपासना की नित्यता का अनुभव हो गया और वे जीते जी मुक्त हो गए। स्वामी जी हमें इसी निराकार
आत्म तत्व को पहचानने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है, आज आप संसार की किसी भी वस्तु या परिस्थिति के बदलने पर दुखी नहीं होंगे। यह याद रखते हुए कि यह सब नाशवान और अस्थायी है, आज संकल्प लें कि जब भी आप दर्पण में अपने शरीर को देखें तो मन कहेंगे, यह शरीर मेरा वस्त्र है, मैं तो इसके भीतर रहने वाली निराकार और अमर आत्मा हूँ। आज कुछ मिनट मौन बैठकर उस निराकार आकाश की तरह अपने मन को विस्तृत और शांत करने का अभ्यास करेंगे। आज यह विचार बार बार मन में दोहराएं, ब्रह्म ही सत्य है, निराकार ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। याद रखें, जितना आप आकार से मुक्त होंगे उतना ही आप उस अविनाशी परमात्मा के आनंद के निकट पहुंचते जाएंगे। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि दृश्य जगत की नश्वरता को जानकर उस निराकार ब्रह्म की शरण में जाना ही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। आइए आज हम आकृतियों के मोह से त्याग कर उस सर्वव्यापी निराकार चेतना में लीन होने का दृढ़ संकल्प लें। स्वामी जी की पावन वाणी हमें वह दिव्य विवेक और अचल निष्ठा प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में शाश्वत सुख पा सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ में कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, जहाँ भी सुन रहे हैं, आपकी ब्रह्मनिष्ठा सदैव अखंड बनी रहे और आपका चित्त सदा निराकार के आनंद में मगन रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की ये दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। श्रोताओं, इसके साथ ही मेरा एक विशेष निवेदन है, यदि स्वामी जी की ये अद्वैत ज्ञान के सूत्र आपके जीवन से अज्ञान के अंधकार को मिटा रहे हैं तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है, हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि सत्य का दिव्य प्रकाश जन जन तक पहुंचता रहे। यदि आज की निराकार उपासना की नित्यता वाली चर्चा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को पसंद अवश्य करें। टिप्पणी बॉक्स में ब्रह्म ही सत्य है या ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी आध्यात्मिक भावना अवश्य साझा करें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा शेयर करें ताकि वे भी संसार के ब्रह्म से बाहर निकलकर शाश्वत शांति पा सकें। आपका एक साझाकरण यानी शेयर करना किसी प्यासी आत्मा को अमृत का मार्ग दिखा सकता है। हरि ओम।